और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेगासस मामले पर सरकार ने अपना जवाब दिया है। राज्यसभा में पेगासस मामले पर सरकार ने अपना जवाब दिया है, जहां पर राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है। एनएसओ ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार का ऐसा कहना है। राज्यसभा में जवाब दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, जहां पर पेगासस पूरे मामले में जहां विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था केंद्र सरकार को, वहां पर अब पेगासस पर खुलकर राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है और कहा गया है कि एनएसओ ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, लगातार विपक्ष राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था पेगासस मामले में, और अब पेगासस केस पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। और विक्रांत यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत जी, और क्या खबर इसको लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, राज्यसभा में लिखित सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से डिफेंस मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है। इस सवाल में पूछा गया था कि क्या एनएसओ के साथ भारत सरकार ने किसी तरीके का कोई लेन देन किया है, दिया गया है। के जवाब में भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई भी भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनके साथ कोई भी सौदा नहीं किया है, तो कोई ट्रांजैक्शन एनएसओ ग्रुप के साथ रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया था कि बकायदा डिफेंस मंत्रालय ये बताए कि पिछले 3 वित्तीय सालों में मंत्रालय ने देश से बाहर कितने सामान की खरीदारी की गई है, कितना उस पर पैसा खर्च किया गया है, तो उस जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि एनएसओ के साथ किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ये सवाल पूछा गया था और इसके लिखित जवाब में रक्षा मंत्रालय ने सदन में ये जानकारी दी, बाकायदा राज्यसभा में लिखित जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि एनएसओ के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन रक्षा मंत्रालय का नहीं हुआ है। बिल्कुल विक्रांत जी, और लगातार जिस तरह से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था केंद्र सरकार को, अब विपक्ष की ओर से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चूंकि अभी जवाब आया, इसके बाद हालांकि विपक्ष का किस तरीके का रुख होगा ये देखना होगा, लेकिन विपक्ष लगातार अभी भी हमलावर है। आप देख सकते हैं कि चूंकि संसद के 3 हफ्ते पूरी तरीके से धुल चुके हैं, अब यह आखिरी हफ्ता है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि किसी तरीके से गतिरोध दूर हो। और आज भी विपक्ष ने साफ कर दिया था कि वो ओबीसी बिल को पास करवाने में तो सरकार की मदद करेंगे, लेकिन पेगासस के मुद्दे पर उनका विरोध अभी भी जारी रहेगा। अब सरकार का ये जवाब आया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन एनएसओ के साथ नहीं किया है। तो इसके बाद विपक्ष की किस तरीके से रणनीति रहती है, क्या उसमें किसी तरीके का बदलाव आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरीके से आक्रामक है विपक्ष, उसे देखते हुए शिवानी, इसमें किसी तरीके का बदलाव होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि अब उनकी दलील क्या रहेगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, क्या अभी भी अपनी जांच की मांग को लेकर या जेपीसी की जांच की मांग को लेकर विपक्ष आगे बढ़ता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल विक्रांत जी, और किस विपक्षी दल ने आखिर पेगासस पर ये जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब अब दिया है केंद्र सरकार ने? देखिए, पेगासस के मामले पर यह सवाल जो पूछा गया था, इस सवाल में राज्यसभा में ये जानकारी मांगी गई थी और डॉक्टर वी शिवादासन की तरफ से ये सवाल पूछा गया था कि क्या इस मामले में डिफेंस मंत्रालय के पूरी बैठ तो बकायदा ये पूछा गया था कि 3 सालों में कितना खर्चा किया गया। और तीसरा सवाल था कि टोटल अमाउंट स्पेंट बाय मिनिस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर के 2020 तक का। और इसके बाद ये पूछा गया था कि जो भारत सरकार ने क्या कोई ट्रांजैक्शन एनएसओ ग्रुप के साथ, एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ किया है। ये 5वां सवाल था। इस सवाल में, इसके सवाल के जवाब में अजय भट्ट रक्षा राज्य मंत्री की तरफ से लिखित जवाब दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी तरह का रक्षा मंत्रालय के साथ, कोई एनएसओ ग्रुप के साथ, एनएसओ टेक्नोलॉजी के साथ किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया। और बाकी जो जानकारी मांगी गई थी, जैसे 2018-19 में 47,705 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, 19-20 में 47,961 करोड़ का खर्चा हुआ और 20-21 में 53,118 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। ये तमाम जानकारियां दी गई, लेकिन इसमें साफ कहा कि एनएसओ टेक्नोलॉजीज के साथ किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया है।
बिल्कुल विक्रांत जी, और जिस तरह से 3 हफ्ते तो गुजर गए हैं, मानसून सत्र शुरू हुए, और लेकिन अब जो आगे आने वाला समय है, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष का रवैया अब कैसा होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने इस मामले में एक लंबी लकीर खींची और वो जितना आगे निकल गए हैं, उसके बाद सरकार के इस जवाब से संतुष्ट होंगे एकदम से ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मसले पर मांग कर रहा है जेपीसी की। उसका ये कहना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच हो इस मामले में और ये मामला उसको भेजा जाए। हालांकि सरकार अभी तक, आप याद कीजिए कि इस मामले में पहले भी अपना जवाब दे चुकी है। पहले आईटी मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था, जिसमें जासूसी करने या की बात से पूरी तरीके से इनकार किया गया था, और उसके बाद वो बयान लोकसभा में भी दिया गया था और राज्यसभा में भी रखा गया था। और अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि एनएसओ ग्रुप के साथ किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात सरकार की तरफ से अब सामने आ गई है, लेकिन विपक्ष ने जो लगातार अपनी लाइन इतनी लंबी खींची थी कि उसके लिए अब एकदम से पीछे हटना इस पर मुमकिन नहीं होगा। तो और ये आसान नहीं होगा कि सरकार के लिए भी है कि अब संसद का जो मानसून सत्र है, जिसके बचे हुए काफी कम दिन बचे हैं, केवल 13 तारीख तक ये सत्र चलना है, शुक्रवार तक, तो उसको अब सुचारू रूप से चलाना। हालांकि एक ओबीसी अधिकार देने का जो बिल है राज्य सरकारों को, वो उस संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष समर्थन देगा, लेकिन विपक्ष बाकी चीजों में सरकार के साथ रहेगा, ऐसा दिखाई अभी नहीं दे रहा। बिल्कुल, और यहाँ का आपको बताते चले, जहां पेगासस मामले पर राज्यसभा में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दिया है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है, जहां पर केंद्र सरकार ने ये कहा है कि एनओसी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय की ओर से ये जवाब दिया गया, जहां पर एनएसओ ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब में कहा गया है।